हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अलग भाषा में भी बोलते हैं टॉर्क। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। और टॉर्क जो होता है वो कभी भी अकेले एक फोर्स के कारण प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। टॉर्क जो होता है वो कपल ऑफ फोर्स से ही रिलेट किया जाता है। सिंगल फोर्स जो होता है वो कभी भी हेल्प नहीं करता है टॉर्क को प्रोड्यूस करने में। तो टॉर्क क्या है, या फिर बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स है क्या? तो टॉर्क एक कॉज है। कॉज का मतलब क्या है? कारण। कि अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो उसमें टॉर्क ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं तो वो उस सिस्टम पे कितना एप्लीकेबल होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? टॉर्क पे डिपेंड करेगा। तो आप जब भी फोर्स लगाते हैं तो उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है टॉर्क। अब आप समझ लीजिए कि एक सिस्टम है, मान लीजिए कि ये पेन ही है, ये मार्कर है, इसको आप रोटेट करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ से ऐसे पकड़ के रखा हुआ हूँ, मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, देखिए ये अभी मूवमेंट पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं जो ये वाला फोर्स लगा रहा हूँ और ये फोर्स जो लगा रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होना चाहिए। कपल फोर्स होना चाहिए और ऑपोजिट। ठीक है, तो अगर मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे और ये एकदम ज्वाइंटेड है, ठीक है, मतलब ये फोर्स इसके फोर्स के बराबर नहीं है। मतलब कि ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, ये फोर्स कम पड़ जा रहा है एज कंपेयर टू दिस फोर्स के कारण। तो अगर ये फोर्स ज्यादा हो गया इस कंपैरिजन में, तो ये मूव नहीं करेगा। देखिए, मूव नहीं कर पा रहा है। पर अगर मैं इसके बराबर का फोर्स, देखिए इसको ऐसे, इसका फोर्स कम कर दूं और इसको मूवमेंट में लाऊं ऐसे, देख रहे हैं ये वाला इसको फोर्स इधर लगा रहा है, जिसके कारण ये फोर्स इसको इधर आ रहा है। अब ये दोनों कपल ऑफ फोर्स वर्क कर रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो ये सिस्टम जो है ये क्या है? रोटेट करना चालू हो रहा है। तो ये जो रोटेट हो रहा है ये क्या है? रोटेट मतलब कि कॉज, किसके कारण? फोर्स के कारण। कौन सा फोर्स? हम जो अप्लाई कर रहे हैं, देखिए ये वाला फोर्स, देख रहे हैं ये फोर्स। फिर से देखिए ये वाला फोर्स। तो ये कपल ऑफ फोर्स क्या कॉज प्रोड्यूस कर रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ट्विस्टिंग फोर्स मतलब कोई भी सिस्टम जब ऐसे रोटेट होगा, ट्विस्ट होगा, तो ये किसके कारण होता है? कपल ऑफ फोर्स के कारण होता है। सिंपल से एकदम बात। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं। अब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि टॉर्क क्या होता है। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, ये इसका y एक्सिस पकड़ लीजिए, ये इसका x एक्सिस मान लीजिए और ये इसका z एक्सिस मान लीजिए। ठीक है, ये इसका ओरिजिन मान लीजिएगा यहाँ पास में। ओरिजिन के बाद यहाँ पास में एक पार्टिकल है। ठीक है, अब इस पार्टिकल को मुझे रोटेट कराना है। तो यहां से इसका जो डिस्टेंस है इसको आप r मान लीजिएगा। इसको मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस साइड में F फोर्स लगा दिया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। F फोर्स मैंने इसको यहाँ पास में लगाया। ठीक है, अब देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क तभी प्रोड्यूस होगा जब इसका डिस्टेंस जो है, देखिए ये जो देख रहे हैं, इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है और ये जो फोर्स है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, तभी ये ट्विस्टिंग फोर्स बनाएगा। अब अगर फोर्स कम हो गया तो फोर्स कब कम होगा? आपने तो फोर्स नहीं लगाया, पर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर ना होके कुछ एंगल पे अगर आ जाए तो फोर्स जो है वो कम पड़ जाएगा इस ट्विस्टिंग फोर्स को, मतलब जो टॉर्क है वो कम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ को बढ़ा दूं, ठीक है, और मैं फोर्स कम लगाऊं, तब भी टॉर्क जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो अगर आप देखे होंगे जो वर्कर होते हैं, ठीक है, अगर आप पेचकस देखे होंगे, स्क्रू ड्राइवर जिसको बोलते हैं, तो कोई अगर मोटा नट है, भारी मतलब जो बड़ा नट है, या किसी को हमको ज्यादा टॉर्क लगा के उसको मतलब क्या करना है, स्क्रू करना है तेज से, या कोई नट है जो खुल नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो पाना लगता है, जो घुमाने वाला पाना रहेगा, उसका जो लेंथ है वो क्या होता है? बड़ा रहता है। अगर छोटा रहेगा तो उस पर टॉर्क कम लगता है। हमारा फोर्स तो हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जो स्क्रू ड्राइवर है या फिर जो भी पाना हम यूज कर रहे हैं उसका लेंथ को बढ़ा देते हैं। अब लेंथ को बढ़ाने से क्या हो जाता है कि जो टॉर्क है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब कि मुझे उसको घुमाना है ना, वो मेरा कॉज है, मुझे उसे घुमाना है। अब मैं
घुमाने के लिए मैं फोर्स ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेंथ को बढ़ा देता हूँ। तो आप देखे होंगे कि अलग अलग स्क्रू ड्राइवर अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। अब ये मोटर में भी देखे होंगे। अब मोटर कैसा है कि घूमना चाहिए, ठीक है। अब कुछ मोटर का देखे होंगे कि 10 आरपीएम का रहता है या फिर 20 आरपीएम, कोई 1000 आरपीएम। पर अगर आप उसके अब उसके शाफ्ट जो घूम रहा है उसको हाथ से अगर पकड़ लें हाई आरपीएम वाले को, ठीक है, और उसके बाद उसमें करंट, छोटे मोटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पंखे को भी आप ट्राई कर सकते हैं, पहले से आप पकड़ के रखिएगा, मूवमेंट में आने के बाद नहीं। तो आप चालू करेंगे तो पंखा भी नहीं घूमेगा, पर एक बार मूवमेंट में आ गया तब नहीं पकड़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उसका टॉर्क काफी कम है, क्योंकि वो हाई आरपीएम पे उसको लेके गया। तो टॉर्क कैसा है, फोर्स मतलब कि उसका डिस्टेंस तो काफी छोटा रहता है ना। अब देखिए साफ्ट इतना है यहाँ पास में ऐसे, ठीक है, और पंखा का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस जो फोर्स लगा रहा है, अब इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स जो लग रहा है यहाँ पास में, वो काफी डिस्टेंस छोटा है, तो टॉर्क बहुत कम होता है। तो अब मुझे इसको टॉर्क को बढ़ाना है, तो अलग अलग मैकेनिज्म है, वो आप अगर मैकेनिकल लेंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, उतने डिटेल पर अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। ठीक, देखिए तो ये दिस इज द आर, दिस इज एफ। आर एफ के हमेशा परपेंडिकुलर में रहेगा। तो फिलहाल में देखिए कुछ एंगल हमको यहाँ पास में मिल जा रहा है, ये आर को जाना है इधर, ये कुछ एंगल यहाँ पास में बन जा रहा है। अब ये एंगल 90 डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो इसको हमको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। देखिए तो इसको आप पीछे लीजिए और ये इसका 90 डिग्री यहाँ से ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये वाला है, तो इसका ये कौन सा कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। थीटा सॉरी ये थीटा नहीं है, ये थीटा है, ये वाला थीटा है, ठीक है। ये थीटा होने के कारण ये वाला कौन सा कंपोनेंट बनेगा, आर साइन थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा जो इधर जा रहा है, ये बनेगा आर कॉस थीटा। हम कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर वाला लेंगे, ठीक है। टॉर्क किधर जा रहा है, टॉर्क इस आर के परपेंडिकुलर में ही रहेगा, ये देखिए ये, ठीक है। सॉरी टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर क्रॉस एफ, ठीक है। ठीक, अब ये आर है, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर साइन थीटा डॉट एफ। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर साइन थीटा, और इसके ये देखिए ये देख रहे हैं, ये एफ, ये वाला डायरेक्शन एफ और आर साइन थीटा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए ये एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं एक्चुअल में जो आर है वो ये है, पर आर का कंपोनेंट लेना है हमको, आर साइन थीटा वाला, ठीक है। इसके कारण इसका डिस्टेंस जो है वो कम हो जा रहा है। अब डिस्टेंस छोटा हो गया, आर साइन थीटा के कारण, थीटा के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। थीटा के कारण आर का वैल्यू जो है वो छोटा हो गया, आर की वैल्यू छोटी हो गई तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि वो एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आर है वो यहां बने, ओरिजिन के पास बने, ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई पार्टिकल को मैं यहां लेके आ जाऊं तो आर का जो एंगल है फोर्स के पास में वो जीरो भी हो सकता है, तो साइन थीटा इज जीरो। साइन जीरो कितना होगा, जीरो होगा। अगर साइन जीरो जीरो हो जाएगा तो मतलब कि टॉर्क भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर ये मार्कर है, मार्कर के इस पॉइंट पे कोई पार्टिकल है और मैं इसके एक्सिस को ही घुमाना चाहता हूं, तो मुझे काफी ज्यादा फोर्स लगेगा इसको घुमाने के लिए। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसके एक्सिस पे अगर कोई पार्टिकल को मैं रख दूं तो उसे घुमाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसे घुमाया नहीं जा सकता, उसे मूवमेंट पे लेके आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ठीक, तो ये देखिए इस टाइप से इसको बनाया जा सकता है। अब मैं इसको अलग तरीके से भी लिख सकता हूं, एज ए फोर्स के कंपोनेंट में भी इसको मैं बना सकता हूं। देखिए किस टाइप से है, इसी को थोड़ा मैं अलग तरीके से बना के दिखाता हूं आपको। एफ को थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज टॉर्क एंड ये एफ है, ठीक है। तो इसको देखिए परपेंडिकुलर लेके आऊंगा मैं, ये 90 डिग्री आ गया है, ये आर साइन थीटा बन चुका है, ये आपका वाई है और ये आपका एक्स है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एफ के कंपोनेंट को ब्रेक करने की कोशिश करता हूं। देखिए ये इधर गया और एक इधर गया, थीटा के सामने वाला मतलब ये वाला, ये बनेगा एफ साइन थीटा, तो ये भी क्या बनेगा, एफ साइन थीटा। इसको आप पीछे लेके आए, ये लेके आए, ठीक। ये देखिए ये आर, तो इस आर को मैं यहां से देखिए ऐसा लेके आता हूं, ये दिस इज 90 डिग्री। तो ये क्या है, ये आर है। थोड़ा डिस्टेंस आपको कम लग रहा होगा, पर
थोड़ा डायग्राम में इनकरेक्ट है वो थोड़ा सा, ठीक है, पर एक्चुअल में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये r है और ये वाला कॉम्पोनेंट बनेगा f sin थीटा। एंगल कौन सा बनेगा, ये है, तो ये वाला बनेगा थीटा एंगल। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू r f sin थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टॉर्क इक्वल टू r f sin थीटा। चाहे आप r के कॉम्पोनेंट को ब्रेक करिए, चाहे आप f के कॉम्पोनेंट को ब्रेक करिए। तो अगर थीटा 90 डिग्री आपको मिलता है, थीटा अगर 90 डिग्री मिलता है तो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 या फिर थीटा 180 डिग्री हो। इसका मतलब क्या है, देखिए ये आपका मार्कर है, अब इसको मैं घुमाना चाहता हूं, ठीक है। अब मार्कर की जगह मैं आपको डायरी दिखाता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि ये डायरी है, अब इस डायरी को मैं घुमाना चाहता हूं, तो घुमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहां पकड़ा हूं तो मुझे फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऐसे, देखिए, ठीक है। अब ये फोर्स इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के 90 डिग्री पे है, ये देखिए फोर्स इधर लगाया तभी घूमेगा ना ये। अब 0 डिग्री का ऐसा होता है, देखिए इसका डायरेक्शन ये, फोर्स भी मैं इधर ही लगा रहा हूं, तो क्या ये घूमेगा, नहीं घूमने वाला, इसको इधर लगाना पड़ेगा। देखिए अब ये डायरेक्शन इधर है और मैं फोर्स इसको ऐसे धकेल रहा हूं, देखिए इधर धकेल रहा हूं, देख रहे हैं। तो क्या ये घूम रहा है, नहीं, इसको फोर्स इधर ही लगाना पड़ेगा। एंगल चेंज करूंगा तो टॉर्क की क्वांटिटी, मतलब घूमने का जो फोर्स है, कॉस जो है वो कम हो सकता है एंगल के कारण, पर मुझे 0 और 180 तो नहीं लगा सकता। 0 180 लगाऊंगा तब भी देखिए नहीं घूम रहा है, 0 लगाऊंगा तब भी देखिए इधर नहीं घूमने वाला। किधर लगाना पड़ेगा, ऐसे या फिर ऐसे। आपकी तरफ भी लगा सकता हूं तो ये ऐसे घूमेगा, अगर मैं इसको इधर लगाऊंगा तो ये मेरी तरफ घूम जाएगा। तो टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करें, तो यूजिंग द राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से हम टॉर्क की डायरेक्शन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन, ये वाली, ठीक है। ये जो पाम देख रहे हैं, ये पाम जिस डायरेक्शन में जाएगा वो हमारी लेंथ की डायरेक्शन होगी, देखिए इस टाइप से, ठीक है। और ये जो अंगूठा है ये आपका टॉर्क की डायरेक्शन को बताएगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन कौन सी है, अप डायरेक्शन। अगर मैं इसको इधर फोर्स लगाता हूं, अगर मैं इसको इधर फोर्स लगाता हूं, देख रहे हैं इस साइड में, देखिए इस टाइप, ये इधर, ठीक है। ये पाम की डायरेक्शन, यहां से यहां तक की लेंथ, ये ऐसा, ठीक है। और ये वाला टॉर्क की डायरेक्शन, ये ऐसा, ये ऐसा लीजिए या ऐसा लीजिए, ठीक है। दोनों एक ही है। अब चाहे तो इसको आप उल्टा कर सकते हैं। अब इसको देखिए, ये इसको मैं ऐसा घुमाता हूँ, इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, इधर ही मूवमेंट में आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इधर मूवमेंट आए, ये ऐसा घूमे, ये इधर। तो देखिए ये इधर फोर्स लगा, फोर्स इधर लगा, डिस्टेंस ये, टॉर्क नीचे, देख रहे हैं, सिंपल सी बात है एकदम, समझ में आ रहा है। देखिए ऐसे, इधर फोर्स लगाया नीचे टॉर्क, इधर फोर्स लगाया ऊपर टॉर्क, ठीक है। मतलब जो कॉज ऑफ फोर्स है उसका जो डायरेक्शन है वो किस साइड में हमको मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको अलग अलग एक और फॉर्मूला भी होता है, ट्विस्टिंग फोर्स के फॉर्मूले जो आपको आता है, टॉर्क जो होता है वो कपल ऑफ फोर्स के अंदर आता है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए ये हो गया डिस्टेंस, एक फोर्स लगा F इधर, सेम फोर्स लगेगा F इधर, क्योंकि कपल ऑफ फोर्स है। तो टॉर्क क्या बन के आता है आपका, टॉर्क बन के आता है F, ठीक है। ये F1 ले लीजिएगा, इसको 2 ले लीजिएगा, पर F1 और F2 दोनों F के बराबर होगा, ठीक है, ठीक। तो ये बनेगा F1R प्लस F1 यहां से यहां और F2R। तो F1 और F2 बराबर है, इसलिए FR प्लस F, इसको ले लीजिएगा R1 और इसको ले लीजिएगा R2, ज्यादा बेटर रहेगा। F1 R1 F2 R2, ठीक है। अब F1 और F2 दोनों के दोनों बराबर है, तो F1 R1 F R2, इसमें से F को बाहर निकाल लीजिए, R1 प्लस R2। तो F R1 प्लस R2 क्या निकल के आएगा, R। तो F इंटू R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से ट्विस्टिंग फोर्स वर्क करता है। मतलब देखिए आप इसको इधर से फोर्स लगाइए, इसको इधर से फोर्स लगाइए, बराबर फोर्स लगाइए, पोजीशन कौन सा मिलने वाला है आपको, ये सेंटर का पोजीशन। इस पोजीशन पे आपका टॉर्क जो है देखिए इस टाइप से बनेगा, ठीक है। देखिए ऐसा रोटेट किए, यहाँ पास में देखिए इसको ऐसा रोटेट किए, ये ऊपर चला गया। अगर आप इसको इधर रोटेट करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो जो मेन पॉइंट बन रहा था वो सेंटर पे बन रहा था। तो फॉर्मूला क्या बन के आया टॉर्क का,
टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का। तो आप इसको काफी सारी चीजों में देखे होंगे, जैसे मैंने बताया आपको नट खोलने वाला, यही चीज आपको दरवाजे में ही वर्क करता है। अगर आप कोई दरवाजा को खोलते हैं तो एक तरीके से हिंज बंधा रहता है, ठीक है। अब वो फिक्स नहीं रहने वाला है, ठीक है, इसको समझिएगा। अगर इसको दरवाजे को मैं फिक्स कर दूं, मान लीजिए कि यही डायरी आपका दरवाजा है, इसको मैं एक फिक्स कर देता हूं एकदम, ठीक है, किस चीज से, खिला से मार के। अब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो देखिए ये जो दरवाजा है ये से घूमेगा नहीं, रोटेट हो रहा है, देख रहे हैं ऐसे, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये फोर्स इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो इस फोर्स के बराबर जब तक ये फोर्स ना आए तब क्या होगा, देखिए, तो इसको हिंज से बांधा जाता है। तो ये कम से कम फोर्स लगाए, ऐसा हिंज लगाया जाता है, ठीक है। अब ये कम से कम फोर्स लगाएगा तो इसको घूमने के लिए भी कम से कम फोर्स, मतलब इसको खोलने के लिए कम से कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये ऐसा कर सकते हैं। अगर इसको आप फिक्स कर दिए हैं तो ये इसको आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये क्या हो, इसका फोर्स के बराबर लगे, मतलब ये उखड़ जाए, ये टूट के बाहर निकल जाए, तभी ये घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमने वाला। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से भी आप इसको समझ रहे हैं। काफी सारे इसके एप्लीकेशंस हैं हमारे रियल लाइफ में। आपके भी मन में कोई एप्लीकेशन अगर आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज मूवमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क, ठीक है। ठीक, चलिए देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और एंगुलर मोमेंटम को कैसे हम लोग टॉर्क से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मोमेंट क्या है, मोमेंट इज द मोशन, मतलब जो मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो वो मूवमेंट कैसे आ रहा है, और मूवमेंट अगर आया, हम कोई फोर्स लगाए, उस पर मूवमेंट आ गया तो उस पर टॉर्क तो बनेगा ही बनेगा। तो एंगुलर मोमेंटम को टॉर्क से कैसे रिलेट करते हैं उसको चलिए देखते हैं। फिर इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे और एक और वीडियो बनाएंगे हम लोग जो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन को बताएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे कैसे लिया जाता है, और उसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल भी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो में उसको नहीं जोड़ेंगे हम लोग। तो ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, मतलब कि एक ही पार्टिकल है और उसका हमको एंगुलर मोमेंटम देखना है, ठीक है। तो देखिए, कोई हमारे पास में एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हम फोर्स लगाएंगे तो उस पर लीनियर मोमेंटम आएगा। तो लीनियर मोमेंटम का रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ में क्या रहता है, देखिए, तो रहेगा L इक्वल टू आर इंटू पी, मतलब ओरिजिन से सेंटर जिस एक्सिस पे वो घूम रहा है, क्योंकि एंगुलर है मतलब सर्कल पे घूमता होगा। तो देखिए किस साइड में, ऐसे, अगर यहाँ पास में एक पार्टिकल है और ये मेरा एक्सिस है, हाथ मेरा एक्सिस है और यहाँ पार्टिकल है, तो मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा। तो ये फोर्स का रिलेशन कैसे आएगा, देखिएगा, इसको मैं फोर्स लगाया तो ये ऐसे मूवमेंट में आया, ये मूवमेंट में आने के बाद ये ऐसे गोल घूमेगा, देखिए इस टाइप से। तो ये क्या है, ये जो पार्टिकल है, ये जो घूम रहा इधर आगे बढ़ा, ये क्या है, ये लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, लीनियर मोमेंटम कब होगा, इधर, इसका डायरेक्शन इस साइड में, डिस्टेंस कहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये आर, तो R इंटू पी, पी क्या है, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। L क्या है, L है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सॉरी, मार्कर चेक करते हैं, ठीक। अभी देखिए इसका रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए R, तो L क्या है, हमारा एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को हमको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम में लेके आना है, ठीक है। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या करना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए dl बाई dt इक्वल टू d बाई dt r क्रॉस p। अब देखिए ये डिफरेंशिएशन आ गया, तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या है फॉर्मूला देख लीजिए, d बाई dt u v का क्या होता है, du बाई dt डॉट v प्लस u डॉट dv बाई dt। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टू मल्टीप्लिकेशन के साथ में जब होगा, ठीक है। मतलब कि u भी चेंज हो सकता है और v भी चेंज हो सकता है, इसमें दोनों में से एक कांस्टेंट नहीं है। तब देखिए इसमें से r भी चेंज हो सकता है और p भी चेंज हो सकता है, मतलब लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो सकता है
और r भी चेंज हो सकता है। सेम जो प्रीवियस हम लोग किए थे r इंटू एफ वाला वैसे ही फंक्शन है, ठीक है। देखिए ये क्या बनेगा, dr/dt डॉट p प्लस r डॉट dp बाय dt, ठीक है। यही बन के आने वाला है, डॉट नहीं लीजिएगा, क्रॉस लीजिएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए dr बाई dt क्या होता है, dr बाई dt मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज v क्रॉस p क्या होता है, m डॉट v प्लस r क्रॉस dp बाई dt, यही होता है। अब देखिए ये वेलोसिटी देखिए और इसका वेलोसिटी देखिए, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अगर सेम हो जाए, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो एंगल कितना बनने वाला है, 0। तो किसी में भी अगर दो कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ठीक, अब देखिए ये r क्रॉस dp बाई dt चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या निकल के आता है, फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, r डॉट p कब आया, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम क्या बनता है, r इंटू एफ, ये बन के आता है। r इंटू एफ होता क्या है, r इंटू एफ, r इंटू एफ क्या है हमारे पास में, टॉर्क, यही है ना फॉर्मूला, इससे पहले हम निकाल चुके हैं इसको मोमेंट ऑफ फोर्स में। तो एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे ही रिलेट करते हैं। तो बात क्या थी यहाँ पास में कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसे हम फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाए तो उसमें एंगुलर मोमेंटम आता है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कॉज करता है टॉर्क को, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगर फोर्स को जीरो कर दिया जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर फोर्स जीरो हो गया तो मोमेंट ऑफ द टॉर्क मतलब कि आपका जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी चीज को आप फोर्स लगाना बंद कर दीजिए, ठीक है, तो उस पे आपका जो टॉर्क है वो नहीं लगेगा। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप ऐसे फोर्स लगा के घुमाए और छोड़ दिए, ठीक है, तो आपने उसको छोड़ दिया तो होगा क्या, अब देखिए अब मैंने इसको छोड़ दिया और इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगा तो ये कंटिन्यूसली ऐसे घूम रहा है। तो ये कंटिन्यूसली जब घूम रहा है तो इस पर कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, जब तक कि इसे ब्रेक लगा के स्टॉप ना किया जाए। तो चेंज इन मोमेंटम याद रखिएगा, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंट पे आने को टॉर्क नहीं बोला जाता है, मोमेंट पे चेंज आना चाहिए, समझ रहे हैं, फोर्स लगना चाहिए, चाहे वो ब्रेक के थ्रू लगे या रोकने के थ्रू या फिर उसको एक्सेलरेट करने के लिए, तभी आपका टॉर्क लगेगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। कोई भी चीज पे टॉर्क ऐसे ही नहीं लगेगा कि कोई बॉडी है जो मोशन पे आ गई, घूम रही है ऐसे गोल गोल, तो उस पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जा रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। या तो वो चेंज होना चाहिए, उसके मूवमेंट में चेंज होना चाहिए, तभी उस पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क का जो प्रोड्यूस होगा, ये फोर्स लग रहा है, वो हमेशा कपल पे ही लगना चाहिए। बात समझ रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो गोल गोल पहले से ही घूम रहा है, तो मैंने इस पे ब्रेक ऐसे लगाया, तो ब्रेक जब फोर्स लगाएगा तो ये जो सेंटर पे जो पोजीशन है ये भी फोर्स लगाता है और उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ये इधर लगा रहा है तो ये इसको उल्टा लगाएगा, ठीक है, तभी तो ऑब्जेक्ट रुकने की कोशिश करेगा। अगर ये फोर्स लगाया और ये नहीं लगाया तो ये जो सर्कल पे ये घूम रहा है ये निकल के फेंका जाएगा बाहर। समझ रहे बात को, ये मोशन पे आ जाएगा, दूसरे मोशन पे आ जाएगा कुछ। तो टॉर्क कब प्रोड्यूस होने वाला, मतलब ट्विस्टिंग फोर्स कब प्रोड्यूस होगा, जब चेंज इन मोमेंटम होगा तभी, ठीक है। ठीक, तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए r जो डिस्टेंस है, r टॉर्क को बढ़ाने के लिए चाहे तो आप r को भी बढ़ा सकते हैं। अगर r जीरो हो गया तो कोई पार्टिकल अगर एक्सिस पे रख दिया गया तो उस पर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, पहला पॉइंट है, ठीक है। ठीक, तो अभी देखिए इसको आप अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। समझ लीजिए कि आपकी बाईसाइकिल है, तो छोटे चक्के और बड़े चक्के में फर्क क्या है, देखिए अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब जो सेंटर है उससे इसका चक्के का डिस्टेंस ऐसे बढ़ा दिया, तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण टॉर्क ज्यादा बन गया। तो अगर चक्का बढ़ चुका है तो देखे होंगे आपने, बड़ी गाड़ियां जो होती हैं उनके चक्के जो होते हैं, टायर जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो वो ज्यादा कैपेसिटी उनकी रहती है ज्यादा दूर तक ले जाने के लिए, ठीक है। इंजन तो ठीक है, इंजन अपना वर्क तो कर ही रहा है, पर इंजन के हिसाब से आपको टायर को भी देखना रहता है कि टायर का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा लगाया जाए। अब ऐसा नहीं ना कि इंजन काफी हैवी रख दिया गया है और
आपके गाड़ी के चक्के छोटे छोटे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका टॉर्क घट जाएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी जो है, उसे खींचने की जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगी। तो उस पर काफ़ी कुछ आपका मैकेनिकल का और काफ़ी कुछ आ जाता है, तो फिलहाल में हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ रहा होगा। अगर कोई मन में डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू उसको क्लियर कर लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट का डाउट अलग अलग टाइप से होता है। तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि आपको एक्चुअल में और भी कोई आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कोई क्वेश्चन अगर आया मन में तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, हम लोग कमेंट के थ्रू ही उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। आप आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ टॉर्क को सिस्टम ऑफ पार्टिकल से रिलेट करके देखेंगे और उसके एक दो क्वेश्चन भी बना के देखेंगे। तो अगर इस वीडियो में कोई डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।